तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, मंजिल तक वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। यह प्रसिद्ध शेर जिन महान व्यक्तित्व का है उनका नाम है मासूम गाजियाबादी। मासूम गाजियाबादी एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको मैं आधुनिक कबीर कहता हूं। आज के जीते जागते कबीर दास गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में जी रहे हैं, किंतु उनकी शायरी जब आप सुनेंगे तो आपका मन करेगा कि सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। आज लम्हों में जिंदगी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन्हीं मशहूर शायर मासूम गाजियाबादी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर, और उनके विषय में अधिक से अधिक जानने वाले, उनको समझने वाले, उनके बहुत निकट के मित्र आज हमारे साथ हैं। उनका नाम है, आप उन्हें जानते हैं, उनका नाम है श्री राजकुमार जी भाटी। और राजकुमार भाटी जी के विषय में मैं आपको बता चुका हूं पहले भी एपिसोड में कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो मूलतः पत्रकार हैं, एक अध्यापक हैं, एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक राजनेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अक्सर टीवी की स्क्रीन्स पर आप उन्हें देखा करते हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं। मैं सीधे ले चलता हूं आपको भाटी जी के पास। नमस्कार राजकुमार जी, आपका एक बार फिर स्वागत है चेतना मंच में। और हम बात कर रहे हैं लम्हों में जिंदगी। लम्हों में जिंदगी में आज हमारे किरदार हैं प्रसिद्ध शायर भाई मासूम गाजियाबादी जी। मासूम गाजियाबादी जी के विषय में आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, जरा कुछ बताएं। मासूम गाजियाबादी जी मेरे बहुत नज़दीकी मित्र हैं और 1990 से मेरी उनकी पहचान है, और वो हमारे पड़ोस के ही क्षेत्र के गांव चिपियाना के वैसे मूल निवासी हैं। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि आधुनिक कबीर जी, कबीर के अंदर जो कुछ विशेषताएं हम देखते हैं, उनमें से कई विशेषताएं हम मासूम जी के अंदर भी देखते हैं। जैसे कि कबीर की सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि कबीर साधारण तरीके से अपना काम करते हुए, रोजाना का काम, रोजमर्रा का काम करते हुए, बुनाई का काम करते थे, सूत काटते हुए, सूत बुनते हुए कविताएं करते थे और धार्मिक उपदेश करते थे। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं मासूम गाजियाबादी जी, छोटी सी उनकी दुकान है और उस दुकान में वो गैस के बड़े सिलेंडर से छोटा सिलेंडर भरने का काम करते हैं, कैसेट बेचते हैं और रेडियो वगैरह ठीक करते हैं, टेप रिकॉर्डर, इस तरह का काम करते हैं और अपने काम में धुन में लगे रहते हैं। आप देखेंगे उनके कपड़े उसमें मैले कुचैले हुए रहते हैं काम में, वो अपने काम में उनका ध्यान रहता है। और उसी काम करते करते वो इतनी शानदार शायरी करते हैं और इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं। उस वेशभूषा के ऊपर भी उन्होंने कोई शेर लिखा है। नंबर एक, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जिस तरह कबीर को आज तक लोग ये तय नहीं कर पाए कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे जी, उन्होंने बराबर हिंदुओं को भी ललकारा, हिंदुओं के जो पाखंड के खिलाफ भी उन्होंने बोला और मुसलमानों के पाखंड के खिलाफ भी बोला। बिल्कुल। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तो चाखी भली पीस खाए संसार। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने मुसलमानों से भी कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है जी। तो लेकिन आपको नहीं लगता राजकुमार जी के आज के युग में वैसी टिप्पणी कोई बड़े से बड़ा शायर कर दे तो दंगे हो जाएंगे देश में? हाँ नहीं, आज स्थितियां खराब हैं और पिछले 8 साल में तो और ज़्यादा खराब हुई हैं जी। तो लेकिन उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से प्यार करते हैं, उन पर अपना दावा करते हैं। इसी तरह मासूम गाजियाबादी जी को बहुत लोग ये नहीं जानते कि ये हिंदू हैं।
अच्छा, इनका असली नाम नरेंद्र है। ओके। और ये बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। उर्दू शायरी करते हैं, हिंदी की भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, बहुत सुंदर गीत लिखे हैं उन्होंने। जी जी जी। तो मैं आपको एक छोटा सा संस्मरण भी सुनाना चाहूँगा, उसमें एक चुटकुला भी है जी कि हम लोग कवि सम्मेलन कराते हैं ग्रेटर नोएडा में 27 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जी के जन्मदिन पर जी। तो एक बार कवि सम्मेलन था हमारा, 6 कवि आमंत्रित थे, उसमें हमारे कवि सम्मेलन का नाम होता गंगा जमनी कवि सम्मेलन जी, क्योंकि हम उर्दू और हिंदी के दोनों के शायरों को बुलाते हैं और उसमें सांप्रदायिक सद्भाव की बातें कविताएं ज़्यादा होती हैं जी। तो उसमें 6 कवि और शायरों के नाम लिखे हुए थे। तो एक जो आजकल जो कुछ हिंदुत्व कट्टरवादी विचारधारा चल रही है, या कहें कि एक पार्टी विशेष से जुड़े लोग या एक संगठन विशेष से जुड़े लोग, उन्हें हर चीज़ में मीन मेख निकालने और हिंदू मुस्लिम करना। तो उन्होंने कार्ड पढ़ा बड़े उससे और बोले कि आपने इसमें 4 तो मुसलमान बुलाए हैं और केवल 2 हिंदू हैं। क्या मैंने उनसे कहा कि आप उल्टा बोल रहे हैं, इसमें 4 हिंदू हैं और 2 मुसलमान। वैसा हिंदू मुसलमान हम देखते नहीं, हम केवल रचना देखते हैं और शायर देखते हैं, साहित्यकार देखते हैं। हमने कभी इस बात पे दिमाग ही नहीं कहा हमारा कि कौन हिंदू कौन मुसलमान या किसके क्या जाति है। लेकिन आप अगर कह ही रहे हैं तो इनमें 4 हिंदू हैं। बोले कैसे हिंदू हैं 4? तो उसमें एक तो थे अपने गुलजार दहलवी। ओके। अब गुलजार दहलवी को बहुत मूर्ख ये नहीं जानते कि उनका असली नाम है आनंद मोहन जुत्सी जी, और वे ब्राह्मण परिवार से आते हैं, कश्मीरी पंडित परिवार से आते थे। अब तो उनका निधन हो गया, हाँ, इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्हें भी वो मुस्लिम गिन रहे थे। और मासूम गाजियाबादी, मैंने कहा इनका नाम है नरेंद्र, ये चिपियाना गांव के रहने वाले हैं जी, ये भी हिंदू हैं जी। तो ये ऐसी उनकी छवि है। जो आपने कहा कि उनके साधारण पोशाक के बारे में जी, उन्होंने बड़ा शानदार एक गजल लिखी है कि कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहाँ सादा लिबासों की बड़ी तौहीन होती है। वाह, क्या बात है। और क्या इसमें बात। एक शेर और बहुत, और ये सच है, हाँ, एक शेर बहुत मार्मिक है इसमें जी। और जो गरीब लोगों ने, जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्होंने गरीबी भोगी है, वही लोग इसे समझ पाएंगे कि गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। क्या बात है, क्या क्या शेर हुआ है, बहुत बहुत। हम जैसे लोग इसलिए समझ पाते हैं इसे कि हम अपने बचपन में देखते थे कि हमारे गांव में हम जब रहते थे, घर में गरीबी थी, पैसे होते नहीं थे, तो जो बेचने वाले आते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, वो जब हमारे घर के आगे सामने आकर आवाज़ लगाते थे तो हमारे ताऊ थे, वो ताऊ उन्हें धमकाते थे कि चल आगे जाके खड़े हो, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ खड़े होंगे तो बच्चे मांगेंगे और हमारे पास पैसे नहीं है। क्या बात है, क्या बात। तो लेकिन कुछ बच्चे भी इतने समझदार हो जाते हैं कि गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती। क्या और बात। एक शेर उन्होंने और कहा मासूम जी ने इसी तरह का जी, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, आपने सुना होगा कि एक माँ उबालती रही पत्थर। हाँ हाँ, अरे बड़ा प्रसिद्ध, बड़ी किसी और शायर का है जी, कि एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए जी। मासूम जी ने इसका जवाब लिखा, उन्होंने कहा कि भूखे बच्चों को नींद नहीं आ सकती। ओके, बिल्कुल सही बात है। बच्चे फरेब नहीं खा रहे थे, बच्चे खुद माँ को फरेब में रख रहे थे। वो बच्चे इतने समझदार थे। अच्छा। तो उन्होंने लिखा कि लाचारी माँ की देखकर बस आंख मूंद ली। ओहो, क्या बात है, क्या बात। आप ये कह रहे हो कि बच्चे फरेब खा के चटाई पर सो गए, कि लाचारी माँ की देख के बस आंख मूंद ली। क्या बात है। भूखों को वैसे नींद ना आई तमाम रात। क्या बात है राजकुमार। खुद माँ फरेब खा के चटाई पर सो गई, बच्चों ने एक माँ यूं सुलाई तमाम रात। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत हुई है। तब मासूम जी इस तरह के शेर लिखते हैं क्योंकि वो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, गरीबी भोगी है और आज भी आर्थिक विपन्नता में जी रहे हैं। बहुत मामूली आय है उनकी। ये देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और इतना बड़ा शायर देश और दुनिया का, और आर्थिक रूप से कमजोर, परेशान। एक और उनका शेर है इसी तरह का, एक पंक्ति वो है कि आप शादी ब्याह में जाते होंगे, सभी लोग जाते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा जी कि उन शादियों में जो बैंड बजते हैं और जो रोशनी का इंतजाम होता है, उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है
कंधे पर रोशनी के वो हाँ लेके हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेके चलते हैं। और जो बैंड में भी जो है कई चीज़ों पे उन्हें लगाए रखते हैं, बोर्ड उठाने पे वो पकड़ के चलते हैं। वो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। तो मासूम जी का ध्यान वहाँ गया कि इस चकाचौंध में, इस खुशी में सब आनंद लेते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता, उन्हें खाना तक नहीं मिलता। क्या बात है। तो उन्होंने लिखा है कि खुशी से नाचती बारात को छोड़ो, उन्हें देखो। खुशी से नाचती बारात को छोड़ो, उन्हें देखो जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता। क्या? जो बच्चे बारातों में रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। और ये सच है, मतलब उनको भगा दिया जाता है, उनको साइड कर दिया जाता है। तो ये मासूम जी की विशेषता है कि वो गरीबी पे बहुत उन्होंने शेर कहे हैं। उनकी एक और बहुत प्रसिद्ध गजल है कि जहाँ सब छोड़ देते हैं वहाँ से ही उठानी है। जहाँ सब छोड़ देते हैं, जहाँ सब छोड़ देते हैं वहाँ से ही उठानी है, हमारे पास ले देकर गरीबी की कहानी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या अद्भुत तरीके से अपनी बात कहते हैं। कबीर को कहा जाता है कि वो साधारण शब्दों में, साधारण तरीके से अपनी बात कह देते थे, गंभीर बात कह देते थे। कबीर आखड़ा बाजार में। कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा कही जाती है। जी 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 जी। और कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम कलम गयो नहीं हाथ। जी। इसी तरह हमारे जो मासूम जी हैं, नरेंद्र जी हैं, इनकी भी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़े हैं औपचारिक रूप से, और हिंदी उनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी जो साहित्य है उनका, और ये हम देखते हैं क्योंकि ये एक जो प्रतिभा है वो प्राकृतिक देन होती है। कई बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि जैसे हमारे आदम गौंडवी हैं जी, वो कक्षा 5 तक केवल पढ़े थे और उन्होंने कितनी शानदार कविताएं की हैं, और इस तरह के और बहुत कवि हुए हैं जी। तो उनके अंदर एक प्रतिभा है और एक समझ है, एक सोच है। तो वो इस तरह की, उन्होंने एक और लिखा है, जो हमारे नमाजी होते हैं, जो नमाज अदा भाई जो नमाज अदा करते हैं, तो वो जो 5 वक्त की रेगुलर नमाज पढ़ते हैं उनके माथे पर निशान आ जाते हैं। ओके। और मुस्लिम समाज में उन्हें बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है जिनके माथे पर निशान हो। ओके। हिंदू धर्म में भी आमतौर पे वो जो तिलक लगाते हैं उसका निशान। हाँ, नहीं, तिलक अलग चीज है। हाँ, तिलक तो लगाया जाता है, जी, वो जी। निशान झुक झुक के आ जाता है सजदा करते करते, यानी इन्होंने खुदा के रेगुलर किया है, सजदा किया है, इसलिए इनके माथे पे निशान आया। तो मासूम जी ने लिखा है कि तलाशे रिज्क में जो ठीक से रो भी नहीं पाती, मैं इन आंखों में उन आंखों का पानी लेके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो मुफलिस की मशक्कत को ही सजदा मान ले मालिक, मैं हाथों ही पे माथे की निशानी लेके आया हूँ। हाय 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 हाय। मतलब क्या नमाज पढ़ते हैं उनके माथे पे निशान पड़ जाते हैं, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, मेरे हाथ में निशान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी इसको ही इबादत मान लो। तो इस तरह की बातें मासूम जी ने इस तरह की शायरी की है और इस तरह की कविताएं लिखी हैं। मासूम जी कितने साधारण तरीके से गंभीर बातें कहते हैं। उनकी एक और बहुत लोकप्रिय गज़ल है, बड़ी प्रसिद्ध गज़ल है कि तुमने देखा न भाला तुम्हें क्या पता, कैसे दिल को संभाला तुम्हें क्या पता, लूटने वालों हमने ये दिल का चमन, कितनी हसरत से पाला तुम्हें क्या पता। हाय 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 हाय, क्या बात। जिनके घर जल गए, जिनके घर जल गए उन पे गुजरी है क्या, तुमने देखा उजाला तुम्हें क्या पता। क्या बात है, मतलब देखने वाले ने केवल रोशनी देखी, तुम्हें क्या पता। और खेल मासूम बच्चों को बारूद का, दे गया देने वाला तुम्हें क्या पता। ओए होए 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 होए, अद्भुत अद्भुत रचना। इस तरह की रचनाएं मासूम जी लिखते हैं, करते हैं, और एक बहुत गंभीर और बहुत प्रभावशाली विचार उनकी कविताओं में, उनकी गज़लों में मिलते हैं। उन्होंने आमतौर पर गज़लें लिखी हैं, लेकिन वो हिंदी में कविताएं भी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। कारगिल पे उन्होंने कविता लिखी है जी, और वो ऐसी मार्मिक कविता है जी, मुझे वो ठीक से याद नहीं है, मैं बहुत अच्छी कविता है जी कि उस पे, सॉरी, कारगिल क्या, लड़ाई के मैदान पे, लड़ाई, जब ये कारगिल की लड़ाई हुई थी उस समय लिखी थी उन्होंने जी। तो लौटते हुए सैनिक जो हैं, उन लौटते हुए सैनिकों से लोग पूछ रहे हैं, तो वो जो मंजर बता रहे हैं कविता उसका, युद्ध का, कि हम किस तरह लड़ रहे थे, हमारे साथी मर रहे थे हमारे सामने, किसी के पैर कट गए, वो फिर भी लड़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, सीने पर गोली खाते रहे, हम फिर भी लड़ते रहे। इतनी मार्मिक कविता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं।
एक नज़्म उनकी और बहुत प्रसिद्ध है हिंदी और उर्दू के ऊपर। जी। बोली हिंदी से उर्दू ए आपा मेरी, हम मतलब सांप्रदायिक तनाव जो है वो हिंदी और उर्दू को अलग करते हैं, जबकि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो मासूम जी का ये मानना है कि ये दोनों सगी बहनें हैं, हिंदी और उर्दू सगी बहनें हैं, और इन्हें अपनी सियासत के लिए हमने अलग कर दिया। वो अकबर इलाहाबादी का भी बहुत प्रसिद्ध शेर है कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। बहुत बढ़िया। तो उसी तरह मासूम जी ने भी लिखा है कि हम जो है रस्मन अलग हो गए, बाकी हम मतलब ये बोली हिंदी से उर्दू है आपा मेरी, कैसे कैसे हम अलग हो गए, इस तरह की उनकी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। तो मासूम जी बड़े अच्छे शायर हैं और ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो जिस लायक वो हैं वो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। तो सुना आपने लम्हों में जिंदगी। आज हमने आधुनिक कबीरदास की पूरी जिंदगी को, पूरे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को चंद लम्हों में आपके सामने पेश किया है। इसी प्रकार का प्रयास जारी रहेगा। आप देखते रहिए अपना प्रिय चैनल चेतना मंच। नमस्कार।